रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक चुके थे, लेकिन राशिद अभी तक अपने खेत से घर नहीं लौटा था। उसकी मां दरवाजे पर खड़ी चिंता में थी। इतनी देर हो गई, राशिद अब तक क्यों नहीं आया? उसने बुदबुदाते हुए अपने छोटे बेटे को बाहर भेजा। जाकर देख तो, कहीं राशिद खेत में तो नहीं रह गया। अली अपने बड़े भाई की तलाश में खेत की ओर बढ़ा। अंधेरा घना हो चुका था और हल्की हल्की हवा में अजीब सी सरसराहट थी। जैसे ही वह खेत के पास पहुंचा, उसे एक परछाई दिखाई दी, लंबी, काली और बेहद डरावनी। वह परछाई राशिद के पीछे खड़ी थी, लेकिन राशिद को उसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं था। अली की चीख निकलने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर राशिद पर पड़ी, जो पूरी तरह से बेहोश पड़ा था। अली ने हिम्मत जुटाई और दौड़कर अपने भाई को उठाने लगा, लेकिन तभी उसने एक ठंडी सांस अपने कानों के पास महसूस की। कोई था, कोई बहुत नजदीक। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने राशिद को कंधे पर डाला और जितनी तेज दौड़ सकता था घर की ओर भागा। पीछे से किसी के चलने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन जमीन पर कोई कदमों के निशान नहीं थे। जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसकी मां ने झट से दरवाजा खोला और दोनों को अंदर खींच लिया। तुम दोनों को मना किया था ना, खेत में देर मत किया करो। मां की आवाज कांप रही थी। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दीं। तभी राशिद की आंखें खुलीं, लेकिन वो आंखें पहले जैसी नहीं थीं। वे लाल हो चुकी थीं और उसकी आवाज भारी और डरावनी हो गई थी। तुम लोग हमें देखने क्यों आए? उसने फुसफुसाते हुए कहा। मां ने घबराकर पानी के छींटे मारे और कुरान की आयतें जोर से पढ़नी शुरू कर दीं। राशिद जमीन पर गिरने लगा, उसका शरीर कांपने लगा और फिर एक जोर की चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह राशिद को कुछ याद नहीं था, लेकिन खेत में उन दोनों के पैरों के निशान के अलावा किसी और के भी गहरे निशान बने हुए थे, मानो कोई बहुत बड़ा और भारी कद का साया वहां खड़ा था और शायद अब भी उन्हें देख रहा था।